हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं हमारी 1500 क्वेश्चन सीरीज जो कि सोशोलॉजी की चल रही है। उसका ये 6th पार्ट है, जिसमें का पहला पार्ट दोपहर में अपलोड हुआ था, जिसमें आज के 30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। रिमेनिंग 20 क्वेश्चंस अभी हम इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सत्ता क्या होती है? सत्ता एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक समूह की दूसरे व्यक्तियों अथवा समूह के आचरण को अपनी इच्छानुसार सुधारने अथवा उनके आचरण को अपनी अनिच्छा के अनुरूप बदलने से रोकने की क्षमता है। ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? वेबर, मार्क्स, टॉनीज या फिर फूको। तो सत्ता की ये परिभाषा किसने दी है कि आपके अंदर इतनी क्षमता हो, आप इतना कैपेबल हो कि दूसरों की जो अनिच्छा भले ही हो लेकिन फिर भी आप वो काम करवा लो, अपनी इच्छा अनुसार उनके आचरण को सुधार लो। तो ये जो परिभाषा है ये संबंधित है वेबर से। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्ता के संबंध में सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सत्ता के संबंध में सही आएगा? सत्ता लोगों के बीच अधीनता या सॉरी यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा सत्ता के संबंध में सही नहीं है? ये क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, सही नहीं है, ठीक है। इसको सही नहीं है पढ़ना। कौन सा कथन सत्ता के संबंध में सही नहीं है? तो सत्ता अधीनता या अधिकार का संबंध बताती है, ये बात तो सत्य है। सत्ता एक सापेक्ष अवधारणा होती है, ये बात भी सच है। और यह संबंधों में विषमता उत्पन्न करती है, कुछ हद तक करती है, क्योंकि एक के पास बहुत सारा पावर है, एक के पास बिल्कुल नहीं है, तो विषमता तो हो गई। लेकिन सत्ता कभी भी व्यक्तिगत नहीं होती है, तो ये व्यक्तिगत नहीं होगी। इसका ये तो कभी नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं हो सकती है। ये कैसी होती है? पद के साथ जुड़ी होती है। तो पद की बात आएगी तो व्यक्तिगत नहीं होगी, इस वजह से बी इसका राइट हो जाएगा। बी सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? बी, ये व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, सत्ता का आधार वर्ग प्रतिष्ठा है, किसने अपने सिद्धांत में ये स्पष्ट किया है? तो सत्ता का आधार वर्ग प्रतिष्ठा किसने माना? टॉनीज, ई ए रॉस, पार्सन्स या फिर कोजर? तो सत्ता को वर्ग प्रतिष्ठा के साथ में जोड़ा है ई ए रॉस ने। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब शक्ति को वैधता मिल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो शक्ति का वैध रूप क्या है? वेबर ने क्या बताया है? जब शक्ति को वैधता मिल जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? सत्ता। जब तक वैधता नहीं है तब तक वो है शक्ति, जो कि व्यक्ति में होगी, और जब उसको वैधता मिल गई तो वो एक पद के साथ जुड़ जाएगी और फिर वो बन जाएगी सत्ता। तो इसका वैध रूप सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमत्कारिक सत्ता क्या है? व्यक्तिगत विशेष गुणों में होती है, हस्तांतरित होती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से मिलती है, या फिर इनमें से सभी? तो चमत्कारिक सत्ता जो होती है, चमत्कारिक सत्ता, सत्ता के कितने प्रकार बताए हैं वेबर ने? 3। तार्किक, या फिर उसको वैधानिक भी बोल सकते हैं। दूसरा है पारंपरिक, और तीसरा चमत्कारिक। तो यहाँ पे चमत्कारिक पूछ रहा है। चमत्कारिक सत्ता निहित होती है व्यक्ति के गुणों में। अगर उस पर्सन में ऐसे कुछ कमाल की क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से लोग उसको माने, उसके अंदर वो अथॉरिटी आ जाए। जैसे मुझ में कुछ गुण हैं, तभी तो आप मेरी कही हुई बात को फॉलो कर रहे हो। तो व्यक्तिगत गुणों में निहित होती है चमत्कारिक सत्ता। और हस्तांतरित जो हो गई तो वो हो गई परंपरा के आधार पर, एक पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो गई, पिता के बाद उसका पुत्र। और विधि द्वारा अगर तार्किक तौर पर मिल रही है, जैसे कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, तो ये तार्किक हो गई, तो वो हो जाएगा तार्किक या वैधानिक। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? व्यक्तिगत। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक संगठन प्रारंभ में चाहे लोकतांत्रिक क्यों ना हो, उनमें कुलीन तंत्र उत्पन्न हो जाता है, किसने अपने सिद्धांत कुलीन तंत्र के कठोर नियम में इस विचार को रखा है? तो कुलीन तंत्र का कठोर नियम, ये जो कॉन्सेप्ट है ये संबंधित है रॉबर्ट माइकल, या फिर इनको रॉबर्ट मिशेल भी बोलते हैं। इन्होंने कुलीन तंत्र का कठोर नियम दिया है और बोला कि प्रारंभ में चाहे भले ही लोकतांत्रिक हो, लेकिन बाद में प्रत्येक संगठन में कुलीन तंत्र आ ही जाएगा। तो रॉबर्ट मिशेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता मानवकर्ताओं को कार्य करने के तरीके और विकल्प उपलब्ध कराती है। ये किसने कहा है? ल्यूकॉस, वेबर, पार्सन्स या फिर जेटलिन। तो विकल्पों की बात आ रही है, यानी क्रिया करते समय हमारे पास हमेशा दो विकल्प रहते हैं। ये कथन किसका है? थोड़ा सा आइडिया हुआ आप लोगों को? पार्सन्स का। पार्सन्स ने क्या कहा था? हमेशा हमारे सामने दो विकल्प रहते हैं जिनमें से हमको एक को चुनना होता है। दुभाजीय अनुभागीयता की बात करते हैं ना वो, तो ये पार्सन्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता को अंतर व्यवहार के संबंध में निर्भरता और प्रभुता के रूप में किसने परिभाषित किया है? एक निर्भर है और एक के पास वो प्रभुता संपन्न है। तो ऐसे अंतर व्यवहार संबंध के रूप में सत्ता को कौन परिभाषित करता है? ल्यूकॉस, स्टीवर्ट, गिडिंग्स या फिर E.A. रॉस। तो ये बताया है गिडिंग्स ने, सत्ता को अंतर व्यवहार के संबंध के रूप में, निर्भरता और प्रभुता के रूप में गिडिंग्स ने बताया है। अगला क्वेश्चन, सत्ता के अनुशासनात्मक प्रारूप में सत्ता को नियंत्रण और पराधीनता से किसने जोड़ा है? मतलब एक नियंत्रण करता है और एक पराधीन होता है। तो एक अनुशासनात्मक प्रारूप बताया था सत्ता का, किसने बताया है? गिडिंग्स, फूको, हैबरमास एंड स्टीवर्ट। तो किसने बताया है? अनुशासनात्मक प्रारूप सत्ता का जिसमें नियंत्रण और पराधीनता हो, ये प्रारूप बताया है फूको ने। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सत्ता के तीन प्रकार पारंपरिक, वैधानिक और चमत्कारिक का वर्णन किसने किया है? एक सत्ता होगी पारंपरिक और एक होगी वैधानिक, एक होगी चमत्कारिक। अभी बताया मैंने, मैक्स वेबर। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त सत्ता दंड के वायदे से तथा क्षतिपूरक सत्ता लाभों के वायदे से प्राप्त की जाती है। सत्ता के दो प्रकार, एक है उपयुक्त सत्ता और एक है क्षतिपूरक सत्ता। तो ये किसने बताया है? वेबर, मार्क्स, गालब्रेथ और फोर्थ ऑप्शन है गिडिंग्स। तो उपयुक्त सत्ता जो कि दंड से और क्षतिपूरक सत्ता लाभ के वायदे से, ये मानना है गालब्रेथ का। सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संजातीयता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को लिंग, धर्म, वर्ग के आधार पर व्यक्तियों को एक वर्ग से अलग करता है और एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब एथनिसिटी की बात हो रही है यहाँ पर। एथनिसिटी को एक ऐसा गुण बताया जिसमें लिंग, धर्म, वर्ग के आधार पर आपको एक वर्ग बना दिया जाएगा और दूसरे वर्ग से अलग कर दिया जाएगा। ये किसने बताया है? एथनिसिटी की ये परिभाषा किसने दी है? जेनकिन, वार्नर, समनर या फिर रूडोल्फ। तो ये परिभाषा दी है वार्नर ने। बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथनिसिटी एंड सोशल चेंज बुक रिटन बाय होम? एथनिसिटी एंड सोशल चेंज, ये पुस्तक किसकी है? इसके लेखक कौन है? ये बताना है आपको। तो ये पुस्तक है डेनियल बेल की। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ग भावना में कमी के कारण संजातीयता का जन्म होता है जो कि हितों को पारस्परिक प्रभावशाली बंधनों से जोड़ती है। यानी वर्ग भावना में अगर कमी होगी तभी एथनिसिटी का जन्म होगा और उससे परस्पर हित के कारण एक प्रभावशाली बंधन बनेगा आपस में। ऐसा किसका मानना है? ग्लेजर, मेयोनिन, डेनियल बेल या फिर समनर या फिर वेबर। तो ये जो कथन है ये भी संबंधित है आपके डेनियल बेल से। बी यहाँ भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीथिंकिंग एथनिसिटी, आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन। ये भी पुस्तक ही है, रीथिंकिंग एथनिसिटी, आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लोरेशन। ये पुस्तक के राइटर कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, वार्नर, म्योनिन, डेनियल बेल या फिर रिचार्ड जेनकिंस। तो रीथिंकिंग एथनिसिटी, आर्ग्यूमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, इस पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड जेनकिंस। डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, संजातीयता को एक प्रतिष्ठा समूह का आधार मानते हुए किसने इसे समूह निर्माण में सहायक माना जिसकी जड़ें संयुक्त विश्वास, धर्म और भाषा में निहित होती हैं? यानी जो एथनिसिटी है इसको एक प्रतिष्ठा समूह का आधार माना और
इसका जो आधार है या बेस है, जो इसकी जड़ें हैं, वो बताई कि संयुक्त विश्वास, धर्म और भाषा है। किसने? मार्क्स, वेबर, वार्नर या फिर जेनकिंस। तो ये माना है वेबर ने। किसने? वेबर ने, क्योंकि प्रतिष्ठा समूह की बात हो रही है। प्रतीक्षा समूह की बात कौन करता है? वेबर करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म थियोरी एंड कंपैरिजन में भारतीय संदर्भ में संजातीयता और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर लिखा है? एथनिसिटी एंड नेशनलिज्म, ये पुस्तक किसकी है? पॉल ब्रास, टॉम ब्रास, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल। तो ये पुस्तक है पॉल ब्रास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचान व्यक्ति के मूल और उसकी सांप्रदायिक संस्कृति में निहित होती है। ये किसने बताया है? आइडेंटिटी की बात हो रही है, सांप्रदायिक संस्कृति की बात हो रही है और उसके अहम या मूल में निहित होती है। ये किसने बताया? गॉफमैन, मीड, एरिक्सन या फिर फ्रायड। तो पहचान का संकट, थोड़ा याद आया कुछ कुछ? एरिक एरिक्सन, ये कथन भी एरिक एरिक्सन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, पहचान निर्माण के आधार के रूप में आत्मसातकरण को किसने सर्वाधिक महत्व दिया है? यानी कि अगर हमको पहचान निर्माण करनी है तो उसके लिए आत्मसातकरण सबसे इंपॉर्टेंट है। लिंटन, जे मिल्टन, येंगर या फिर मर्टन। तो ये माना है जे मिल्टन ने। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, सामाजिक पहचान को परिस्थिति एवं भूमिका के निर्वहन से किसने जोड़ा है? सामाजिक पहचान को परिस्थिति एवं भूमिका के निर्वहन से किसने जोड़ा है? लिंटन, वेबर, नाडेल या फिर मीड। तो परिस्थिति और भूमिका की एक साथ बात आ रही है, सामाजिक पहचान की बात आ रही है, सीधा सीधा लिंटन, ए राइट हो जाएगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।